अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैट्रिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड के आगे जो लफ्ज़ है वो मैंने अभी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो अभी हम पढ़ेंगे ही नहीं। जब हमें पढ़ना होगा तो हम उसे भी लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे का लफ्ज़ अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट एंड जो लफ्ज़ है आगे उसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं करना है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। सिर्फ मैंने एक्सपोनेंट लिखा है अभी, लेकिन टॉपिक का नाम हमारा क्या है? एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। रेडिकल को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं लिखना उसको पसंद नहीं करती। जिस चीज़ को पढ़ना है उस चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम आज एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। रेडिकल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमें डिस्कस करना होगा तो मैं यहाँ ख़ुद ही से रेडिकल लिख दूँगी, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो अब हम एक्सपोनेंट के ऊपर बात अपनी स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर मतलब कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी वैल्यू है आपके पास, जैसे कि हम लिख रहे हैं 10 और इसके ऊपर 6, तो क्या हुआ? 6 जो होगी वो इसकी पावर होगी और 10 जो है वो बेस होगी। बेस जैसे कि हम एक क्लास में हैं, ठीक है, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग क्लास में आते हैं और आपकी बेस यानी कि चेयर्स या डेस्क्स ही नहीं होती, तो आप बैठोगे किस पे? बेस होगी तभी तो आप बैठोगे, तो बेस होगी तभी तो पावर लगेगी। अगर बेस ही ना होगी तो पावर ऐसी नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंट होता है उसका मतलब होता है पावर। पावर क्या होती है? किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर जो ऊपर छोटी सी चीज़ लिखी हुई होती है, यानी कि अपर ऑफ द राइट पार्ट, वो क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। हमारी राइट हैंड साइड पे जो अपर जानिब जो क्वांटिटी लिखी हुई होती है उसे पावर कहते हैं, और पावर को हम थोड़ी सी अच्छी सी इंग्लिश में करके, अच्छे से अल्फाजों में करके एक्सपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सी, देखें यहाँ मैंने लिखा है 7 और ऊपर छोटा सा 5 लिख दिया है, यानी कि 7 जो है वो हमारी बेस है और ऊपर जो छोटा सा 5 है वो क्या है? 7 की, यानी कि हमारी बेस की पावर है। पावर मींस एक्सपोनेंट है। इसी तरह से दूसरी वैल्यू देखिए, मैंने लिखा है 8 और 8 के ऊपर एक छोटा सा 2 बना दिया है, तो जो 2 है वो हमारी पावर है। पावर मींस एक्सपोनेंट है, और जो नीचे बड़ा सा 8 लिखा हुआ है वो हमारी बेस है। इसी तरह से यहाँ पे 10 और ऊपर राइट ऑफ द अपर पार्ट मैंने 9 लिखा है, तो 9 जो है वो हमारी पावर है। पावर मींस एक्सपोनेंट है, और 10 जो है वो हमारी बेस है। अब मैंने बोला बच्चों बताओ इसमें बेस कौन सी है और पावर कौन सी है? मेरे स्टूडेंट्स ने बता दिया भाई बेस जो है वो 6 है, क्योंकि नीचे और बड़ी सी करके लिखी हुई है इसलिए ये 6 बेस है, और ऊपर जो छोटा सा 4 लिखा हुआ है राइट ऑफ द अपर पार्ट पे वो पावर है। पावर मीन्स एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं। पावर क्या होती है? जो राइट ऑफ द अपर पार्ट छोटी सी करके लिखी हुई होती है वो पावर कहलाती है, और जो मेन वैल्यू होती है बड़ी सी करके लिखी हुई होती है वो बेस कहलाती है। इतना समझ में आ गया? आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सपोनेंट एंड के आगे मैं अभी इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। जब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं वो भी मेंशन कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है y का स्क्वायर, मतलब y जो है वो बेस हो गई, और राइट ऑफ द अपर पार्ट 2 लिखा हुआ है तो वो पावर हो गया। z जो है वो बेस हो गई, राइट ऑफ द अपर पार्ट 4 लिखा हुआ है तो वो पावर हो गई। अब पावर क्या है? पावर पता चल गया कि किस चीज़ को हम पावर कहते हैं, लेकिन पावर जिसके हाथ में होती है उसका काम क्या होता है? हुक्म देना, कोई भी ऑर्डर देना। पावर का काम क्या होता है? ऑर्डर देना। पावर का काम होता है ऑर्डर देना, ठीक है। अब घर में पेरेंट्स के हाथ में पावर होती है तो वो क्या कर सकते हैं? वो हमें कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आप स्कूल में हो, एक क्लास में मौजूद हो, तो आपकी टीचर के हाथ में पावर है, वो आपको कोई भी ऑर्डर दे सकती है। तो पावर का काम क्या होता है? हुक्म देना। अब हम कहेंगे कि अगर हमारी रेगुलर लाइफ है तो उसमें हमारे पेरेंट्स के हाथ में पावर होती है, वो हमें ऑर्डर दे रहे होते हैं।
अगर हम स्कूल लाइफ में हैं तो हमारी टीचर्स के हाथ में पावर होती है, वो हमें ऑर्डर दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कौन ऑर्डर देगा? अरे भाई यहाँ भी तो पावर ही ऑर्डर देगी। पावर क्या ऑर्डर देगी? चलो वो पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है y के ऊपर 2 की पावर, t के ऊपर 3 की पावर, x के ऊपर 5 की पावर। मीन्स पावर ने यानी कि 2 ने ऑर्डर दिया। पावर क्या देती है? हुक्म देती है। तो पावर ने हुक्म दिया y को कि मेरे नीचे आने वाली हर वैल्यू को, पावर ने क्या हुक्म दिया? मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। क्योंकि पावर क्या है? 2, तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? y इंटू वाई, ये हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मैट्रिक लेवल पे अब चूँकि आप लोग आ गए हो, तो कहीं पे भी अगर डॉट हो, ठीक है, तो इसको डेसिमल नहीं कहेंगे। कहीं पे भी इस तरह का अगर कोई डॉट हो तो ये मल्टीप्लाई के साइन को जाहिर करेगा कि y और ये y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे जो ऊपर पावर है वो क्या हुक्म दे रही है? वो हुक्म दे रही है मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। तो हमने लिख दिया t मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ पे पावर क्या हुक्म दे रही है? पावर हुक्म दे रही है कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। कितनी बार? 5 बार। तो हमने यहाँ पे यही करना है, x x x x इंटू x। हमने 5 बार इसको खोल के लिख दिया, ठीक है। यानी कि जब भी कहीं भी पावर ऊपर मौजूद हो तो वह अपने नीचे आने वाली वैल्यू को हुक्म देती है कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को जितनी बड़ी पावर होगी उस पावर जितना लिखो। मतलब अगर नीचे x है और ऊपर 5 की पावर है तो पावर ने अपने नीचे आने वाली वैल्यू को हुक्म दिया कि इसे 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। तो हमने 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे पावर ने वैल्यू को यानी कि बेस को हुक्म दिया कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। हमने वो भी कर दिया। यहाँ पर पावर ने हुक्म दिया कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। तो हमने वो भी कर दिया। अब ये बात उम्मीद है कि पावर और बेस वाला जो चक्कर था वो भी समझ में आ गया होगा। ये वाला खेल भी बड़ा ही आसान था, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अपने अगले खेल की जाने बढ़ते हैं। अगले खेल की जाने कैसे बढ़ेंगे? अब हम इसको यूँ लेके चलेंगे, ठीक है। हमने x के ऊपर 5 था, इसको हमने इसमें चेंज कर लिया। अब हमारे पास x x x x x लिखे हुए हैं, इसको हम अब इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? चलो देखते हैं। पहले हमने इसको खोला था, यानी कि पावर ने जो हमें हुक्म दिया था हमने उस हुक्म की तकमील की थी। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी खुला हुआ मिला है हमें, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से कैसे चेंज करेंगे, इसके ऊपर पावर कैसे लगाएंगे? अब सुने गौर से मेरी बात। बेसिस, ये क्या है? बेसिस, जो भी चीज़ नीचे होती है बड़ी सी लिखी हुई होती है सेंटर में करके, वो बेस कहलाती है। बेस जब ये क्या है? बेस है। ये भी क्या है? बेस है। ये भी क्या है? बेस है। ये सारी जो है वो बेसिस हैं। बेसिस जब सेम होंगी, जैसे कि यहाँ बेस x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। बेसिस सेम होंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। बेसिस सेम होंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको बताया डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी बेसिस सेम होंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे? बेस को 1 बार लिख देंगे, ठीक है। ये 3 बार लिखी हुई है, हम इसको 1 बार लिख देंगे। यानी कि 1 बार कैसे करके लिख दिया हमने? x, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। लिखते नहीं है 1, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को शो नहीं करते, मैंने दोबारा कह रही हूँ 1 को शो नहीं करते, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। बेसिस सेम, बेसिस अगर आपकी सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको सिर्फ 1 बार लिखेंगे, सही है। 1 बार मैंने लिख दिया। पावर ऐड कर देंगे, बेसिस सेम पावर ऐड 1 इंटू 1, सही है। उसमें 1 प्लस कर दिए 2 + 1 = 3, हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 3।
समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझा रही हूँ, देखो ज़रूर समझ में आ जाएगा, गौर से देखना, ठीक है। एक्स ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये सारी की सारी बेसिस हैं। अच्छा बेसिस कैसी हैं? सेम है, ये वाली बेस भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है। अब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको कितनी बार लिख देते हैं? एक बार लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया एक बार वाई। ऊपर जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो 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 1 है। 1 को शो नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि अंडरस्टूड हो जाए। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। हमने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। यहाँ पे ये बेस भी सेम है, ये भी टी बेस है, ये भी टी बेस है, ये भी टी बेस है। बेसिस सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख देते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे एक बार टी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। बेसिस सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो बेस को एक बार लिख देते हैं और तमाम पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? बेस है W, बेस है W, बेस है W, मतलब तीनों बेसिस सेम हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? बेसिस सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो बेसिस को हम एक बार लिख देते हैं। हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 + 1 2 and 2 + 1 is 3। हमने यहाँ पे लिख दिया 3। यहाँ तक की बात अब क्लियर हो गई है कि अगर कोई भी बेस पे पावर हो तो पावर अब हुक्म देगी कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को इतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, हम वो लिख देंगे। और जब इस तरह से बहुत सारी बेस होंगी तो बेसिस सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको एक बार लिखते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिखी हुई हो, किस तरह से लिखी हुई हो? इस तरह से, ठीक है। तो पावर के ऊपर पावर आ गई। अब क्या करेंगे भाई? अगर किसी भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? ये एक पावर है, इसके ऊपर एक पावर आ गई तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, y की पावर 8 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर आ गई तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6, y की पावर 6 आ गई। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ हो y2 ऊपर पावर के ऊपर दोबारा से पावर आ गई 4, कहीं लिखा हुआ हो t³ पावर के ऊपर दोबारा से पावर आ गई। अब क्या करेंगे? तो बच्चों ने फ़ौरन बता दिया, टीचर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे y की पावर 8। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3